हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई एसयूवी टाइप की गाड़ियों का जो दौर है वो चल रहा है। कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर आप भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई कार लेना चाहते हैं तो मारुति ब्रेजा को इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर कर सकती हैं इस गाड़ी की तरफ जाने के लिए। तो आज के वीडियो में मारुति ब्रेजा 2023 का जो एलएक्सआई यानी कि बेस मॉडल है वो आपके सामने है। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है, सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। फीचर्स की बात करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिल रही है, सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है। पार्किंग लाइट और जो टर्न इंडिकेटर है वो उसी के आगे प्लेस किया गया है। फोग लैंप्स बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो फोग लैंप है और क्रोम गार्निश है वो एज एसेसरीज यहाँ पे लगाई गई है। स्किड प्लेट भी एज एसेसरीज गाड़ी में लगी हुई है। ग्रे स्टोन में जो मेन ग्रिल है वो गाड़ी में मिलती है और क्रोम फिनिश का जो यूज है वो एज इज आपको गाड़ी में मिल जाता है। गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव और इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन लुक्स के मामले में भाई सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो भी अगर देखें तो भाई गाड़ी बढ़िया जमती है। साइड में आए तो 16 इंची के स्टील व्हील के साथ में इस गाड़ी में टायर्स मिलते हैं। व्हील कवर्स एज एसेसरीज गाड़ी में लगाए गए हैं। चौड़ी चौड़ी जो बॉडी क्लेडिंग है वो गाड़ी में यूज की गई है। चौड़ी चौड़ी डोर्सल क्लेडिंग भी आपको मिलती है। 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाती है। एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ईएसपी और हिल होल्ड का जो फीचर है वो बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है पेट्रोल वेरिएंट्स में। बॉडी कलर में ही जो ओआरवीएम्स हैं वो मिल रहे हैं और बेस मॉडल में भी ओआरवीएम्स के ऊपर ही एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बी और सी दोनों ही पिलर्स ब्लैकआउट मिलते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स और जो डोर वाइजर्स हैं वो एज एसेसरीज गाड़ी में लगाए गए हैं। तो ओवरऑल ये जो लुक है वो मारुति ब्रेजा की साइड से देखने पे आती है। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो भी आप यहाँ से गाड़ी का देख सकते हैं। और रियर लुक वाकई में इस गाड़ी का भाई जबरदस्त बनाया है मारुति ने। एलईडी में ही जो टेल लाइट है वो गाड़ी में मिलती है। टर्न इंडिकेटर और जो बैक गियर की लाइट है वो उसी यूनिट में प्लेस की गई है। और ये ब्लैक गार्निश भी एज एसेसरीज गाड़ी में लगाई गई है। नीचे आए तो रिफ्लेक्टर और जो 4 पार्किंग सेंसर्स हैं वो बम्पर पे दिए गए हैं। रियर स्किड प्लेट भी एसेसरी का पार्ट है। यहाँ पे रियर डिफोगर, रियर वाइपर, कोई सी भी चीज गाड़ी में नहीं मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और जो रियर स्पॉइलर है वो गाड़ी में आपको बेस मॉडल से ही मिलने लग जाता है। चाबी की अगर बात करें तो लॉक और अनलॉक बटन के साथ में दोनों ही रिमोट कंट्रोल चाबियां इस वेरिएंट में आपको मिल जाती है। इंटीरियर देखें तो दरवाजे का जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर के साथ में आपको मिलता है। ब्लैक फिनिश के साथ में ही डोर हैंडल्स मिलते हैं। स्मार्ट लॉक सिस्टम दिया गया है। चारों ही पावर विंडोज गाड़ी में मिल जाती है। पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स बेस मॉडल से ही आपको मिलते हैं। और जो ड्राइवर विंडो है वो 1 टच डाउन और 1 टच अप फंक्शन के साथ साथ एंटी पिंच फीचर के साथ में आपको मिलती है। आर पार वाला ग्रिपर मिल जाता है। बोतल होल्डर, छोटा मोटा सामान रखने की जगह और जो स्पीकर लगाने की जगह है वो दरवाजे पे मिल जाती है। अंदर देखें तो ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक में ही जो सीट है वो मारुति ब्रेजा के बेस मॉडल में मिलती है। चौड़ी चौड़ी और ग्रिपेबल सीट्स मिलती हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। डैशबोर्ड की जो लुक है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ड्राइवर के राइट साइड में देखें तो लाइट के कंट्रोल्स, फोग लैंप जो ऐड किए गए हैं उनका कंट्रोल दिया गया है। और जो ट्रैक्शन यानी कि ईएसपी का बटन है वो भी आपको मिल रहा है। और ये है गाड़ी का एमआईडी मीटर, सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर एनालॉग दिखता है। उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में डिजिटली आप देख सकते हैं। इंस्टेंट माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन और डूर अजार वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। डिजिटल वॉच का जो फीचर है वो भी गाड़ी में आपको मिल रहा है। जो स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर है वो इस गाड़ी में से हटा दिया गया है। जो बैटरी का निशान आपको दिखता था या स्पीडोमीटर में स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिखती थी वो अब आपको नहीं मिलती है। यानी कि ये नया वाला नॉन स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो वेरिएंट है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टीयरिंग पे आए तो साउंड कंट्रोल्स या टेलीफोनिक कंट्रोल्स इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। ब्लैक फिनिश में डी कट शेप जो स्टीयरिंग है वो गाड़ी में मिलता है। स्टीयरिंग कवर एज एसेसरीज यहाँ पे लगाया गया है। ड्यूअल एयर बैग के साथ में गाड़ी आती है और स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता है, वो आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से
एक्स्ट्रा पैसे दे के भाई लगवा सकते हैं। उसी के नीचे एसी वेंट्स प्लेस किए गए, हैजार्ड बटन दिया गया है, मैनुअल एसी और हीटर दोनों ही गाड़ी में मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो भी गाड़ी में दिया गया है। छोटा मोटा सामान रखने की जगह मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आपको मिलती है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और पीछे भी बोतल होल्डर या जो कप होल्डर है वो गाड़ी में आपको मिल जाता है। नॉर्मल जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी में आपको मिलता है, जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आसानी से रख सकते हैं। डैशबोर्ड पे सिल्वर फिनिश वगैरह का जो यूज है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिलता है। फ्रंट कैबिन में जो लाइट है वो नहीं दी गई है। वैनिटी मिरर कोई से भी सनवाइजर पे नहीं मिलता है। फोल्डेबल जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। जो कैबिन लाइट है वो यहाँ सेंटर में आपको मिल जाती है। हेलोजन में लाइट दी गई है और हेड रूम का कोई इश्यू मारुति ब्रेजा में नहीं होता है। ज़्यादा हाइट के लोग भी आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन। रियर में देखें तो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल स्मार्ट लॉक सिस्टम दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर और स्पीकर लगाने की जगह पीछे दरवाजे पे भी मिल जाती है। और ये है मारुति ब्रेजा की रियर सीटिंग। 4 स्टार की जो सेफ्टी रेटिंग है वो मारुति ब्रेजा के लिए मानी जाती है। और स्पेस वाइज काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, लेकिन एक कमी जरूर लगती है कि पीछे वाली सीट पे जो हेडरेस्ट हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। कम से कम जो फिक्स हेडरेस्ट हैं वो मारुति को यहाँ पे दे देने चाहिए थे। रियर पार्सल ट्रे भी गाड़ी में नहीं मिलती है। बैठ के देखें कि स्पेस कितना क्या है, तो स्पेस भाई भरपूर मिलता है। स्पेस के मामले में कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेग रूम, थाई सपोर्ट दोनों ही बढ़िया मिलते हैं। 3 लोग गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। ज़्यादा ही हेल्दी हैं तो 2 लोग और एक बच्चा बड़े आराम से पीछे बैठ सकता है। रियर एसी वेंट्स, जो कि आज की डेट में हर आदमी की कहीं ना कहीं ज़रूरत बनती जा रही है कि यार कॉम्पैक्ट SUV है तो रियर एसी वेंट्स चाहिए, वो इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद जो बेस मॉडल के डैशबोर्ड की लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बूट की बात करें तो रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में जो पावर बूट है वो गाड़ी में मिल रहा है। 328 लीटर का बूट स्पेस मारुति ब्रेजा में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे कह सकते हैं। दोनों साइडों में ही जो ये स्पेस है वो आपको मिल जाता है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है और बाकी के टायर्स के जैसा ही आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो कि इस गाड़ी की सबसे बड़ी पावर है। यानी कि 1.5 लीटर का जो इंजन है वो मारुति ब्रेजा में आपको मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। मारुति ब्रेजा में 1462 सीसी, 102 bhp, 137 Nm टॉर्क और 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि भाई बढ़िया पावर गाड़ी को दे देता है। साथ ही साथ जो रिफाइनमेंट है वो जबरदस्त मिलता है। मारुति ब्रेजा का जो बेस मॉडल यानी कि LXI है उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,29,000 रुपये और ये गाड़ी लगभग 9.5 लाख में ऑन रोड आपको मिल सकती है। हरियाणा के जो प्राइस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी जो डिस्काउंट है वो ऑन पेपर मारुति ब्रेजा पे नवंबर 2023 में यानी कि दिवाली के मौके पे नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि वैसे 10-15 हज़ार का जो डिस्काउंट है वो खरीदते टाइम आपको मिल जाए। और अगर बात करें कि इस गाड़ी में से स्मार्ट हाइब्रिड हटा दिया गया है तो उसके बाद भी इस गाड़ी की जो माइलेज है वो अपने कंपटीटर्स के बिल्कुल आसपास है, तो उसकी टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से बढ़िया इंजन, बढ़िया परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सर्विस, रीसेल सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल सकता है। स्पेस वाइज भी बढ़िया गाड़ी है। तो अगर आप भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 9.5 लाख के बजट में कोई गाड़ी देख रहे हैं तो मारुति ब्रेजा को भी भाई अच्छे से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो इस गाड़ी को आप ले सकते हैं। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, उस हिसाब से अपने लिए गाड़ी फाइनल करें। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।